नमस्ते सेठी सर। नमस्ते अंकित जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार। नमस्ते सर। तो सबसे पहले बाजार के बारे में आज इस वक्त बाजार जो है वो हल्का सा नीचे नजर आ रहा है। इट्स 2 in the afternoon एंड मार्केट इज स्लाइटली डाउन। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर आर रिलायंस, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स एंड एमएनएम। टॉप 5 गेनर्स है टेक महिंद्रा, एमएनएम, हिंदाल्को, टाइटन कंपनी एंड इन्फोसिस। टॉप 5 लूजर्स हैं कोल इंडिया, ट्रेंट, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स। मार्केट हल्का सा नीचे है। और अब हम बात करेंगे अंकित कपूर जी से जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो वेलकम सर टू आवर शो। जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। तो अंकित जी के बारे में बता दें कि अंकित जी जो है ये को फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है एट कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। और ये टेक्निकल एनालिस्ट रह चुके हैं फॉर ओवर 15 years। और इनकी एक्सपर्टीज जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग है। तो सर और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने बारे में हमारे दर्शकों को? मेरा कमोडिटीज का ही पूरा वर्कआउट है। लास्ट 15 ईयर से मैं इसी मार्केट में हूँ कमोडिटीज का। जी। और पहले मैं इंडिया निवेश में था, उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च फर्म चालू करी है ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर से। हम्म। तो काफी वर्कआउट रहता है। तो मेजरली मेरा जो फोकस रहता है वो हम्म। फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के ऊपर रहता है। इक्विटीज के ऊपर इतना नहीं रहता है क्योंकि मेरा जो फोटे है वो शुरू से ही इसी पे रहा हुआ है। जी। एंड व्हाट अबाउट फॉरेक्स मार्केट, वो भी हम लोग ट्रैक करते हैं। तो अभी फेडरल की आई हुई है तो आज पूरा दिन उसी में लगा हुआ है क्योंकि पूरा जी। मार्केट अगर देखा जाए तो इक्विटी तो क्रैश है ही, उसके साथ साथ हम्म। कमोडिटीज भी क्रैश हुआ है, तो थोड़ा सा वो पैनिक चल रहा है। जी। तो सर फेडरल रिजर्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आप बताइए कमोडिटी के बारे में कि ट्रेंड क्या चल रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम्म। जब तक ये 78,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम्म। जितनी तेजी आनी थी ये इलेक्शन की वजह से, फेड की वजह से सारी चीजें अब कूल डाउन हो गई हैं। हम्म। दिसंबर का टाइम आ गया। यस, ओवरऑल अगर देखा जाए पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव है। अभी हम्म। भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है क्योंकि हाई पे चल रहा है। जी। समवेयर अराउंड अगर हम देखें तो गोल्ड 2700 के आसपास चल रहा है। 2790 डॉलर ऑलरेडी टच करके वापस आया है। हम्म। तो एक लॉन्ग टर्म की रैली चल रही थी तो ये थोड़ा सा करेक्टिव वेव है। तो करेक्शन ये भी थोड़ा सा और जारी रह सकता है। हम्म। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड अगर बाइंग की अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो देखेंगे वो हम्म। 75,500 से 75,000 के बीच में हमको देखने को मिलेगी। जी। और सर फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में आप अपडेट दीजिए कि उनका क्या डिसीजन रहा है एंड हाउ डज दैट अफेक्ट द मार्केट एज वेल एज द इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो चीज हुई है इसमें, हम्म। कल हमको एक टकराव देखने को मिला है दोनों जी। के बीच में। हम्म। जो एक क्वेश्चंस करे गए थे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो हम्म। सबसे पहले ये करा गया था कि क्या आप रिजाइन दे सकते हैं, क्या क्या आपको निकाला जा सकता है। तो हम्म। उन्होंने बहुत ही ब्लंटली बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये उनके हाथ में नहीं है। तो देखिए, अभी नई गवर्नमेंट आई है। हम्म। अभी तक जितना भी फेड के हिसाब से चल रहा था, जितने भी इंटरेस्ट रेट की बात चल रही थी, हम्म। और जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे कोरोना के बाद में, क्योंकि कोरोना हम्म। जो आया था वो हम्म। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो मिस्टर बाइडेन है, हम्म। उनकी तरफ से उस समय आया था। वहां पे इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हो गया था। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के बाद में जिस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था, तो 5.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया था। जी। अब इन्होंने डाउन ट्रेंड वापस चालू करा है। हम्म। इस बार 0.25% कम होने के बाद में इस समय जो ट्रेंड है वो हम्म। समवेयर अराउंड 4.75 पे आ गया है। लकीली यहाँ पे बात करें कि इसी समय यहाँ पे चेंज भी आया है, गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो करेक्ट। जो बर्डन जो बाइडेन देके गए हैं, हम्म। उसको अब कितना ये कंटिन्यू करते हैं, किस तरह की पॉलिसीज रहेंगी, ये हमको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखना रहेगा। तो हम्म। फेड अपनी पॉलिसीज को लेके स्ट्रिंजेंट है कि हम्म। मैंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो हमारी चल रही है, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू देखेंगे कि हम्म। किस तरह से जॉब्स हैं, जिस तरह से डेटा निकल के आ रहे हैं, उन हम्म। सब के ऊपर उनका फोकस बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को भी ये कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम्म। और देखते हैं कि आगे आने 3 महीने में ये टकराव की जो स्थिति बनी है कल फेडरल रिजर्व की तरफ से जो आया है, हम्म। देखते हैं ये कितना और बढ़ सकता है। ये हम्म। बहुत देखना जरूरी होगा। जी। अंकित और जी, यहाँ फेड का सपोर्ट कितना आ रहा है? फेड जी। का जो सपोर्ट है किस चीज का? और जो गवर्नमेंट जो है कितना फेड को सपोर्ट देने की सोच रही है? देखिए, अभी तो जो गवर्नमेंट फैट को देखने की सपोर्ट को सोच रही है, देखिए जो इनका है, ट्रम्प का है, ये क्लियरली इनका स्टेट है कि ये प्रो बिजनेसमैन है, राइट।
तो इनको जो पिछले टाइम से चल रहा था कि इतना जो प्रॉब्लम्स थी, जो 5.5% से इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी देखेंगे, अभी भी कल उन्होंने ये क्लियर करा हुआ है कि हम स्टेटमेंट वही देखेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दोनों के साथ में टकराव होगा, और जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं कि क्या फायरिंग हो सकती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जो चल रहा है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो बर्डन है, क्योंकि ट्रेजरी का जो बर्डन है, जो 5.5% पे इनको बोरिंग्स नहीं मिल रही थी, तो अब ट्रम्प के सामने सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट है, सारे चैलेंजेस यही होंगे कि किस तरह से इसको इकोनॉमी को रिवाइव करा जाए। एम्प्लॉयमेंट का भी एक खतरा बना हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ऐसा नहीं बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था कि 1929 जैसी स्थिति होगी अगर वापस यही वाली गवर्नमेंट रिपीट होती है, मैं आऊंगा तो इसके बाद में वही जॉब्स ग्रोथ मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। ये कैसे मिलेगा ये सारे नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टकराव देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी फेड की तरफ से। यहाँ अंकित जी, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो फेड का प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट है, पवेल का, वो हम्म, प्रेसिडेंट करता है। तो वो ये बिल्कुल। नहीं कह सकते कि मैं रिजाइन करूँ या नहीं करूँ। उन किसी के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, देखिए, हाँ, प्रेसिडेंट ये के बात हाथ में बिल्कुल है। सही है। हाँ, ये एक ये बात तो है। किसी आप उन्होंने भी यही बोला है कि लॉ के में नहीं है ये, लेकिन क्या होता है कि कहीं टकराव की स्थिति बनती है, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि फेड, तो एक सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक जो है वो बन सकती है। वो पहले भी हमने अपने इंडिया के केस में भी देखा हुआ है, जो रघुनाथ राजन जी थे उनके साथ में जो भी वही हुआ था केसेस। तो उन सबके डिसीजन उनका नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही बात है, नहीं, लेकिन यहाँ कहीं हमें ना ये कहीं जानना टकराव की पड़ेगा स्थिति अंकित मिलेगी। जी, ये जानना जी, पड़ेगा जो सेंट्रल बैंक है डिफरेंट कंट्रीज के, उनका हम्म। रोल और फेड का रोल किस तरह से अलग है। फेड को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं क्या? देखिए, फेड को तो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जितना इंडिया में नहीं है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स डेफिनेटली है उनको। तो अभी इनका मेन मुद्दा ये गवर्नमेंट को कंसिडर करना है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है और स्टेबल प्राइसेस, दो इशू है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जिस तरह से इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है, देखिए इन्होंने 9% तक चला गया था, उसके बाद में 2.5%, 2.7% तक लेके आए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो ट्रेजरी वो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे तो हमने 5% तक देखी थी, अभी समवेयर अराउंड 4.3% चल रही है। तो महंगा उनको मिला था, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे फेड ने जिस तरह से वर्कआउट करा है वो बहुत अच्छी तरीके से करा है। हम ये नहीं बोल सकते कि फेड ने डिसीजन लिया, वो अलग कंडीशन थी उस समय। 2000 कोरोना काल सबने पहली बार देखा था, हमारी एज में तो पहली बार देखा था। तो उसके बाद में इन्होंने जिस तरह से कवर करा है, और इन्फ्लेशन को जिस तरह से कंट्रोल करा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट वहां पे कंटिन्यू रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। तो गवर्नमेंट ने, फेड ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है, लेकिन अब इनकी क्या पॉलिसीज आती है वो देखना बहुत जरूरी है। अंकित जी, यहाँ एक सवाल, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो सरकार की राय है, जो रिस्क हैं, वो इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से कंपैरिजन में कितने हैं, और सॉरी मैं बैलेंस ऑफ रिस्क टू द इकोनॉमिक आउटलुक, हाउ टू द हम्म। गवर्नमेंट। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है उसके कंटीजेंसी प्लान्स क्या हैं। अगर देखिए, फेडरल कंटिजेंसी गवर्नमेंट प्लान, को मैं समझो फेड फेल होता है, तो काम तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, गवर्नमेंट की, फेड की तो है नहीं सारी। बिल्कुल। तो यहाँ उसका क्या स्टैंड रहेगा गवर्नमेंट का, वो हमें जानना जरूरी है। देखिए उसमें आपकी अभी राय तो क्या है? देखिए अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं है। पहले तो अभी तो यहाँ पे अभी इसने वो अपना रेजिग्नेशन देंगे, उसके बाद में वहां पे प्रेसिडेंसी ओथ होगी, तो ये यहाँ पे तनातनी इस तो समय। चलती रहेगी इनकी, ये तनातनी जी, चलती रहेगी हमेशा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तनातनी चलती रहेगी उसमें। आपका क्या विचार है, क्या कैसे इसका सेटल होगा? देखिए, सेटलमेंट तो देखिए ये आने वाले टाइम में देखिए, इनका जो प्रेसिडेंट का है वो प्रो बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे इनका ये सबसे पहले जो बोला हुआ है कि टैक्स कम करेंगे हम लोग। अगर टैक्स कम करेंगे तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस क्लास ही चलाता है इकोनॉमी को। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी है तो वहीं से होगा, जितनी इनकी पॉलिसीज हैं उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट, मैंने यही बोला कि नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें बहुत कीनली वॉच करना पड़ेगा यूएस इकोनॉमी को, क्योंकि यूएस इकोनॉमी को जितना हम कीनली वॉच करेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। क्योंकि इस समय एकदम से कुछ भी बोल देना कि फेड में टकराव होगा कि नहीं होगा, ये देखिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आए हैं, क्योंकि फेड इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, इलेक्शन के बाद तुरंत के तुरंत स्टेटमेंट आया है कि वो निकाल नहीं सकते, और ब्लंट रिप्लाई थे जो कल हमने देखे थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट का कितना हैंड सपोर्ट रहता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब उन्होंने बोला है कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे, ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जो अभी तक की यूएस की पॉलिसी नहीं रही है, उनकी आउटसोर्सिंग की पॉलिसी रही है।
तो अब मैन्युफैक्चरिंग अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। किस तरह से वर्कआउट करेंगे ये कहना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। कम से कम हमें मार्केट भी 3 महीने का टाइम लेगा इस चीज को समझने के लिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह से चल रही है। वहीं फिर भी अगर मैं आपको ये बात नहीं, करूं, या सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको ये नहीं लग रहा है क्लोज डोर की बातें बाहर आ रही हैं, अच्छी बात नहीं है? नहीं अभी ऐसी नहीं है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बाहर आ रही है। अभी अभी देखिए तो फेड फेड के देखिए फेड ने फेडरल रिजर्व कमिटमेंट। में अभी अभी बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, 6 तारीख को सॉरी, और उसके बाद में नेक्स्ट डे फेड का हो गया है। और देखिए जो पहले दिन से ही मीडिया तनातनी है, दिखा रहे हैं ये। सॉरी, पहले दिन से ही तनातनी दिखा रहे हैं। देखिए तनातनी दिखा नहीं रहे हैं फेड। देखिए मीडिया का काम होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना। अब मीडिया ने क्वेश्चन ही उनके तरफ इस तरह से रखे हैं जो कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई आया है, दैट्स इट। लेकिन अगर देखा जाए तो फेड 2016 में जब ट्रम्प बने थे तब इमर्जिंग मार्केट्स ने भी परफॉर्म करा था, स्पेशली चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन जो बाइडन के टाइम पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। यूएस मार्केट भी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो सारी चीजें अच्छी थी, कुछ भी खराब नहीं हुआ था। अब लेकिन मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने रिलीज करी थी कि इलेक्शन के बाद ही एक्चुअल कंडीशन समझ में आएगी कि गवर्नमेंट में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह का है, ट्रेजरीज में ये इन्होंने जितने भी वो डेट ले रखे हैं, जितने भी डेट है गवर्नमेंट के पास में, जितने भी बोरोइंग्स हैं, ये किस तरह से प्लान करते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि फेड के साथ में बोरोइंग्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अंकित जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फेड ने जो कमिटमेंट किया है ट्रेजरी हम्म। सिक्योरिटी को कम करने का और एजेंसी हम्म। डेट को कम करने का, तो उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसीज पर और डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर क्या पड़ेगा? देखिए डेट पे सबसे पहले तो ये देखिए, उन्होंने जो बोला है कि कम करने का, लेकिन कम करने की बात तो करी है, लेकिन उसके जो अभी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हमको देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ट्रम्प को अगर वो कम करने की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि बाकी बोरोइंग्स हमें कहां से और मिलेंगी। क्योंकि कम करना इतना आसान अभी होगा नहीं इनके लिए, क्योंकि आप देखें तो यूएस का डेट भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो इधर ये कम करने की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉमिस करा है, सारी चीजें हैं, लेकिन कितना लेटर लेके आते हैं, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक मुद्दा उस पर भी ध्यान जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो दोनों की पॉलिसीज हैं उसमें टकराव हुआ या अलग अलग हुई और एक गोल को अचीव नहीं करेंगे, दिक्कत पैदा होगी। अ, देखिए गोल को अचीव नहीं करेंगे तो दिक्कत तो पैदा होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए यूएस ही डिमांड ड्राइव कर रहा है, अगर देखा जाए तो डॉलर ही है आज की तारीख में। ब्रिक्स बनता है नहीं बनता है वो तो बहुत दूर की बात हो गई है। एज ऑफ नाउ जो ग्लोबल मार्केट दिख रहे हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं। एक ही चीज पे मैं वापस से अटक जाऊंगा, क्योंकि हमें भी, आपको भी, हमें भी और गवर्नमेंट को भी, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे यूएस की गवर्नमेंट हो, चाहे चाइना गवर्नमेंट हो, सबकी नजर इस समय अब ट्रम्प के ऊपर लगी हुई है कि वो किस तरह के आगे डिसीजन लेंगे और किस तरह से। क्योंकि हम लोग यहां से उन्होंने भी बोला है, अगर हम देखें तो कल फेडरल रिजर्व की तरफ से एक स्टेटमेंट क्लियर आया था कि हम किसी भी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, फोकास्ट नहीं कर रहे, हम कुछ भी चीज नहीं सोच रहे हैं, जो चल रहा है हम लोग डेटा को देख रहे हैं। उनका क्लियर था। अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बाकी है, जो हमारा मेजर है, उसके बाद में 2 इन्फ्लेशन के डेटा और बाकी हैं। दिसंबर खत्म हो रहे हैं, 2025 का आने के पहले 2 डेटा अभी और बाकी हैं। तो वो भी डेटा को वॉच कर रहे हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर हम लोग जो रिसर्च में हैं या फिर जो भी मार्केट्स में हैं, सबको डेटा के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स काफी क्रुशियल रहेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आते हुए देखेंगे, क्योंकि दिसंबर भी आ रहा है। जो मेजर 2 इवेंट्स थे, यूएस का इलेक्शन और फेडरल का, दोनों साथ साथ से, इसलिए थोड़ा सा ये मेजर इवेंट बन गया। लेकिन यस यहां से थोड़ा सा कंट्रोल होगा। किसी ने पूछा था कि 1% डिडक्शन इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या करा जा सकता है। तो देखिए 1% इंटरेस्ट रेट के अंदर डिडक्शन करने की जो बात कही है उन्होंने, तो उन्होंने क्लियर बोला कि हम भी डेटा को वॉच कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ती है या फिर लगता है कि हाँ हो सकता है तो 1% का भी डिडक्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से डिडक्शन, यस अभी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है इसके ऊपर इनका पूरा फोकस रहेगा। अभी देखिए, दोनों से कोई नहीं चाहता है कि वॉलेटिलिटी हो फाइनेंशियल मार्केट में। बिल्कुल कोई नहीं चाहता, तो अब लेकिन सवाल आप ये है रोक नहीं कि सकते। अब हमें समझना ये है कि फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी किससे पैदा हो रही है, और कोई उसे बढ़ा तो नहीं रहा है अपने स्टेटमेंट से। और दूसरा देखिए इससे हम्म, और दूसरा फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी का दुनिया के अन्य देशों पर क्या असर पड़ता है, वो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम तो इसलिए कंसर्न है कि ये डिबेट हो रही है
उनकी डिबेट की वजह से नहीं इंटरेस्टेड है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा वो भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, वो जानना बहुत जरूरी है। और देखिए प्रभाव जो हमें, देखिए हमारे मार्केट में तो हम लोग एक चीज जानते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री जो बता रही है, तो प्रेसिडेंसी 2016 में जिस तरह की थी, तो उस समय मार्केट में क्या कंडीशंस थी वो देखना जरूरी था। तो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं आता है कि उस समय 2016 से 2020 की कंडीशन क्या थी और 2024 से 2028 की क्या रहेगी। लेकिन 2016 का मार्केट और 2024 का मार्केट दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोल रहे हैं कि हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, कितना इसके अंदर वॉलिटिलिटी क्रिएट होगी। आपने बोला कि वॉलिटाइल नहीं चाहता कोई मार्केट हो, डेफिनेटली कोई नहीं चाहता, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर 3 महीने का इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पॉलिसी क्या क्या उनकी चेंजेस रहेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रिडिक्शन यहां से अब नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू होती तो आप उसको प्रिडिक्शन कर सकते थे कि गवर्नमेंट कंटिन्यू है, लेकिन ये जो गैप हुआ है इसके बाद में प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा एक मुश्किल हो रहा है। लेकिन यस, आप फाइनेंशियल मार्केट्स को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, तो उनके टाइम पे चाइना हो गया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स देखा जाए तो किसी इकोनॉमी ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन 3 मंथ्स के बाद में चाइना बहुत अच्छे से परफॉर्म करा था। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर परफॉर्मेंस जो आया है मेजर, वो इंडिया के अंदर इतना परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था। हार्डली 2% का चेंज देखने को मिला था जब हमारे ट्रम्प की गवर्नमेंट थी। तो ये सारे जो डेटा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर रही हैं कि मार्केट में आप किस तरह से देख रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हम अकेले नहीं हैं, एफआईएस भी हैं, डीआईएस भी हैं, और बाकी ग्लोबल मार्केट है। सब के सब इसी नजर पे बना के रखें कि नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या पॉलिसीज रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज यही है कि फेड और जो ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये किस तरह से सामंजस्य बैठा के रखते हैं। तो इसी सामंजस्य से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे, आखिरी आखिरी सवाल है कि जो ट्रम्प है उनका एक इंडस्ट्रियलिस्ट का सोचने का नजरिया है बिल्कुल। और फेड का नजरिया सरकार चलाने का नजरिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ में फर्क आता है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो ट्रम्प है वो प्रो बिजनेसमैन है। आपको पता भी है वो बिजनेस में टैक्स कट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो टकराव है, दुनिया को लग रहा है, आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है, वो यही टकराव है कि सबसे पहले कि टकराव कहां पे बैठेगा। वो यही है कि बोरोइंग्स मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। और ये इकोनॉमी ड्रिवन जिस तरह से चल रहे हैं कि हम डेटा देखेंगे उसके बाद में आगे पुणे करेंगे। अगर यहां से कुछ भी शूटअप होता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस चेंजेस आते हैं, या फिर अभी वॉर को एस्केलेट नहीं करा गया है, अगर ये वॉर एस्केलेट होती है, जो हमें लग रहा है कि अब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि मैं वॉर नहीं होने दूंगा। और जिस तरह से उनके रशिया के साथ में भी एक काफी अच्छे रिश्ते हैं, अगर मैं यूक्रेन के साथ में देखूं तो उन्होंने भी एक सपोर्टिव दिया है। तो शायद हो सकता है कि वॉर वाली की सिचुएशन अगर खत्म होती है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन बनेगी। डेफिनेटली यूएस के लिए भी बनेगी, लेकिन रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। यूएस मार्केट्स अगर देखें तो ऑल टाइम पे हाई पे हैं। इंडियन मार्केट थोड़ा सा एक सपोर्ट लिया, मतलब करेक्शन लिया है। गोल्ड सिल्वर देखें तो वो भी हाई पे हैं। अगर लास्ट टाइम 2008 2011 की अगर देखें, तो जब मार्केट क्रैश हुआ था तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस बहुत अच्छे से शूट अप हुए थे। उसके बाद में सिल्वर ने बहुत अच्छी रैली दी थी, हमने देखा था। तो जो कंडीशंस बता रही हैं एज पर टेक्निकल अगर मैं जाऊं, तो जो सिल्वर बता रही हैं तो सिल्वर के अंदर मूवमेंट हमने को देखने को मिलेगा। लेकिन उसके 2007 2008 एक अलग सिनेरियो था, 2024 एक अलग सिनेरियो है सिल्वर प्राइसेस के लिए, गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो देखना बहुत जरूरी है कि फेड किस तरह से आगे सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका काम है गवर्नमेंट चलाना, ठीक है ना। और वो बिजनेसमैन है, लेकिन ट्रम्प का भी तो एक वही है कि जो ट्रम्प और फेड दोनों मिलकर गवर्नमेंट ही चलाने की बात करेंगे। प्रिया जी, आपके सवाल। जी। तो अंकित जी, अभी जो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी चेंजेस जो आए हैं, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है मार्केट वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए? देखिए, मार्केट वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए अभी तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। मैनेज करने तो इसको कम करने अभी तो इतना वॉलेटाइल हो गया है, तो उसको कम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। तो अभी तो गवर्नमेंट बनी है, हम्म। बनी भी नहीं है, अभी तो सिर्फ चेंजेस आए हैं। जो पुरानी गवर्नमेंट है तो फियर एक आ गया है कि जो उनकी पॉलिसीज थी वो चेंज हो सकती हैं। तो हम्म। वॉलेटिलिटी अभी जो है वो रहेगी, लेकिन यस, विद इन 7 to 8 डेज वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम होना चालू होगी और हम्म। एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे। हम्म। गवर्नमेंट क्या लेती है डिसीजन, इसके ऊपर पूरा के पूरा रहेगा, क्योंकि उसको डिसीजन लेना बाकी है, अभी अभी कुछ लिया ही नहीं है। तो डिसीजन वो लेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, जैसे अभी बात हुई, कि वॉलेटाइल हो मार्केट, हम्म। चाहे ग्लोबल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, किसी भी चीज में हो। वॉलेटिलिटी किसी को पसंद नहीं है, हम्म। तो स्टेबिलिटी पसंद है। स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से काम होता है वो देखना जरूरी है।
स्टार्टिंग ईयर है, ट्रम्प का स्टार्टिंग ईयर है, तो हो सकता है कि वो भी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा वर्कआउट अच्छा करेंगे। जी। तो गवर्नमेंट जो है, हाउ डू दे इंटेंड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद द पब्लिक रिगार्डिंग द जैसे पॉलिसी? ओके, ये जैसे कि हम बात करें कि पब्लिक को कैसे, तो आप अगर देखेंगे तो फेड के स्टेटमेंट्स में हमेशा उन्होंने एक चीज बोली है कि डेट्स जो हैं वो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब धीरे धीरे लाया जाएगा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी 2.5% के आसपास आ चुका है। तो जो उनकी कंडीशन है, तो पब्लिक भी वहां पे सपोर्टिव है। जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा है, कहीं पे भी इकोनॉमी देखा जाए तो सस्टेन है, क्योंकि 9% इन्फ्लेशन के बाद में जब 5.5% तक इंटरेस्ट रेट आ गया था तो लोगों को लगा था ये बहुत ज्यादा है और यूएस सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन फेड ने उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करा है, और कंट्रोल करने के बाद में जिस तरह से अब इंटरेस्ट रेट को कम करा जा रहा है, तो उससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है। अगर हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा देखें तो वो भी हाई पे ही चल रहा है, इतना उसके अंदर प्रोग्रेस मतलब डाउनसाइड की तरफ नहीं है और प्रोग्रेसिव है। जी। एक और मीटिंग होगा शायद फेडरल रिजर्व का इस साल, तो एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट मीटिंग? उन्होंने क्लियर बोला है 0.25% कट, और बाकी सारे डेटा के ऊपर वो लोग भी भरोसे बैठे हुए हैं। जी। अ, तो नेक्स्ट ईयर 2025 में कोई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फेडरल रिजर्व? देखिए, फेडरल रिजर्व की तरफ से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो इंटरेस्ट रेट है, अब इनको भी इन्फ्लेशन 2% जैसे ही आएगा, वैसे ही जैसे ही 2% के अंदर आएगा, ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, क्योंकि इनको वापस से 0.25% तक इंटरेस्ट रेट लाना है। लेकिन इट विल टेक टाइम। मतलब अगर मैं बोलूँ तो फॉर द ईयर 2025 जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो 3% इंटरेस्ट रेट के कर रहे हैं, 3% तक इंटरेस्ट रेट रहेगा, उससे नीचे जाने की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। जी। अंकित जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे अबाउट द फेडरल रिजर्व या अ, एक सवाल यूएस मेरा है। इकोनॉमी? देखिए, मेरे लिए आज की इस समय 2025 के लिए सबसे बेस्ट अगर मेरे लिए कोई चीज है तो वो है इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। जी। सिल्वर मैं अगर बात करूं 2011 में तो $49 होके आई है। जी। उसके पहले अगर 1970 में बात करें तो वापस से $49 का उसने टच करा था। इंडियन मार्केट में आईएनआर की वीकनेस की वजह से थोड़ा सा अप चल रहा है, लेकिन $32 $31 की सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी बहुत अच्छी है। हम इसको जल्द 50 क्रॉस होते हुए देखेंगे। मैंने हमेशा बोल रहा हूं कि सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक नॉर्मल एक कोट होता है कि 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है आज की तारीख में, और $30 की आपको सिल्वर मिल रही है। थोड़े टाइम पहले आपको $20 की मिल रही थी। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट कोई कमोडिटी है तो सिल्वर है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी जिस दिन चाइना रिवाइव करेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जिस दिन चाइना रिवाइव करेगा तो सबसे पहले बेस मेटल प्राइसेस के अंदर ग्रोथ मिलेगी, और सिल्वर कहीं ना कहीं उसके अंदर सपोर्टिव रहेगी। सोलर के अंदर डिमांड आने वाले टाइम में बहुत रहेगी, क्योंकि चाइना जैसे रिवाइव करेगा तो सोलर पैनल जो हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, और चाइना के पास सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी सोलर को प्रोजेक्ट कर रही है, यूएस गवर्नमेंट भी सोलर को कर रही है, और सोलर में सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड है वो सिल्वर की है। तो बहुत चीप अभी है इसकी वैल्यूएशन, जी। डेफिनेटली सिल्वर के अंदर बाइंग में जाना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच एक अंकित सवाल जी, मेरा हमारे है। व्यूअर्स को एडवाइस एक देने के सवाल लिए। मेरा है। जी सर, सर कहिए। हाँ, मेरा एक सवाल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फेड और ट्रम्प की तनातनी चल रही है, उसमें एक फिल्म बनने वाली है। और फिल्म में क्या होगा वो फिल्म बनाने वालों को मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग टिकट लिए, जिन लोगों ने टिकट लिए हैं, उसकी खरीद लिए हैं, बुकिंग कर ली है बुक माई शो में, कोई कह रहे हैं कि इसमें झगड़ा होगा। जी। तो कुछ मुझे स्थिति ऐसे लग रही है, जो टिकट लेके बैठे हैं और उनको मालूम है फिल्म में क्या होगा, जो फिल्म बना रहा है उसको मालूम नहीं है क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए, हुआ ये है कि सब मीडिया ने एक पोज करा है, एक क्वेश्चन, उसका रिप्लाई आया है, मतलब ये वही हो गया कि एक्शन का रिएक्शन हो गया है। दैट्स इट। अभी ना तो गवर्नमेंट बनी है, ना फेड की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, तनातनी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि मार्केट इसी वजह से वॉलेटाइल हो गया है, और न्यूज बेस्ड चलता है मार्केट, तो उसकी वजह से चल रहा है। बाकी सारी पोजिशंस मार्केट में क्या है, टिकट लिए लोगों ने ली हुई है डेफिनेटली, और प्रॉफिट एंड लॉस उनका अब काम है। तो आपसे भी बात हुई तो आपने कहा मैं फेड पे बोलना चाहूंगा, तो हमने कहा, अच्छा है अगर फेड का माहौल वगैरह में तो फेड पे बात करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में फेड रात को, जैसे आज सुबह भी मैंने 8:30 से 10:30 का शो करा था अपने क्लाइंट्स के साथ में, सभी के साथ में। तो मॉर्निंग शो मैंने पूरा फेड पे रखा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, हमें पता है कि उस समय, क्योंकि इसके पहले पोजीशन बनाना, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि फेड क्या लग रहा है आपको। मैंने कहा यार मैं सूट बूट पहन के नहीं बैठा हूँ फेड की मीटिंग में, तो मुझे नहीं पता कि फेड क्या बोलेगा। यस, फेड जो बोलेगा उसके बाद हम लोग डिसीजन कर सकते हैं, उसके बाद में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद में हम आपको अपडेट दे सकते हैं। एक्सपेक्टेशन पे चल सकता है बस। बिना फैक्ट के रिसर्च नहीं करेंगे।
देखिए उसके पहले जो फेड करने वाला, जो उसने पास स्टेटमेंट दी है, उसके भरोसे हम लोग चल सकते हैं, लेकिन कोई भी आप वो नहीं कर सकते कि फेड कोई भी चेंजेस अगर कर दिया तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। वही मैंने बोला ना कि फिल्म बनाने वाले को मालूम नहीं फिल्म में क्या होगा, फिल्म जरूर बिल्कुल बनाएगा, लेकिन देखने वाले ने जितना टिकट खरीदे उनको मालूम है इसमें झगड़ा होगा। सही बात है। और टकराव की स्थिति होती है नहीं होती है वो तो सारी बात की बात है, लेकिन हाँ जो फिल्म चल रही है वो देखेंगे बाद में। 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन 3 महीने में हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आगे ट्रम्प की गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगी। फिर हम लोग जो ईयरली बजट्स रहते हैं उसके ऊपर भी देखना जरूरी है। जी जी। अंकित जी, आपसे फिर बात करेंगे किसी दिन इस विषय पे और कमोडिटी पे भी। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक यू।